राम के 14 साल के वनवास के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर एक और वनवास था जो महल के अंदर ही जिया गया। चलिए आज रामायण की एक बहुत बड़ी जीत के पीछे छिपे एक गहरे राज को समझते हैं। ये राज जुड़ा था रावण के बेटे मेघनाद से, जिसे एक ऐसा वरदान मिला था कि उसे हराना लगभग नामुमकिन था। इस राज को समझने के लिए हमें 14 साल पीछे जाना होगा, उस रात जब श्रीराम वनवास के लिए निकले थे। लक्ष्मण तो भाई भाभी की सेवा के लिए वन जाने को तैयार थे, पर उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला को एक अलग जिम्मेदारी दी। उन्हें अयोध्या में रहकर ही परिवार की सेवा करनी थी, एक कर्तव्य जो उर्मिला ने भारी मन से स्वीकार किया। वनवास की पहली ही रात जब लक्ष्मण पहरा दे रहे थे तो उनके सामने साक्षात निद्रा देवी प्रकट हुईं। देवी ने लक्ष्मण को याद दिलाया कि सोना प्रकृति का नियम है और उन्हें भी इसका पालन करना होगा। पर लक्ष्मण तो अपने कर्तव्य से बंधे थे। उन्होंने एक असाधारण वरदान मांगा, 14 साल तक जागते रहने की शक्ति। अब यहां एक दिलचस्प मोड़ आता है। देवी ने कहा यह तभी हो सकता है जब कोई और उनकी नींद ले ले। तो निद्रा देवी पहुंची महल में उर्मिला के पास और उन्हें लक्ष्मण की इच्छा और अपनी शर्त के बारे में बताया। उर्मिला ने एक पल भी नहीं सोचा, बोली, मेरे पति के कर्तव्य के लिए मुझे उनकी नींद स्वीकार है। और बस उसी पल वो गहरी नींद में सो गईं। ये उनका मौन वनवास था जो पूरे 14 सालों तक चला। तो अब सवाल यह है कि उर्मिला की इस नींद का मेघनाद की हार से क्या लेना देना था? सीधा कनेक्शन था। मेघनाद को वही मार सकता था जो 14 साल सोया न हो, और वो सिर्फ लक्ष्मण थे। 14 साल बाद युद्ध खत्म हुआ, सब अयोध्या लौटे, लेकिन एक कहानी अभी भी अधूरी थी। जैसे ही लक्ष्मण उनके कमरे में आए, निद्रा देवी ने उर्मिला को उनकी 14 साल लंबी नींद से जगा दिया। खुद श्री राम ने कहा था, लक्ष्मण का त्याग तो बड़ा है, पर उर्मिला का धैर्य उससे भी कहीं ज्यादा महान है। तो ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, क्या जीत सिर्फ योद्धा की होती है या उसके पीछे खड़े मौन बलिदान की भी?